सादर नमूता जय भीम। आदरणीय मित्रों, आज फेसबुक पर लाइव आने का मुख्य कारण ये है 30 अप्रैल और 1 मई 2022 को सांची में धम्म संगति मानव कल्याण हेतु होने जा रही है। वर्तमान में सारे विश्व की शांति, अमन, चैन और मानवों में आपस में घृणा और नफरत के भाव इतने जागृत हुए हैं, जिसके कारण मानवता पीड़ित मानवता के लिए आज से 2500 वर्ष पूर्व शांति स्थापित करने के लिए एक राजा के राजकुमार, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, शांति स्थापित करने के लिए अपना राज्य त्याग कर मानवों के कल्याण के लिए यह खोज की कि मानव कैसे सुखी रह सकते। इस खोज को बुद्ध का हेतुवाद कहा गया है। बुद्ध धर्म का जो हेतुवाद है वो 3 मुख्य बिंदुओं में है। पहला हेतुवाद है कि मानव को बुद्धिमान होना चाहिए, और दूसरा हेतुवाद है कि व्यक्ति को सत्य की खोज के लिए कार्य करना चाहिए। तीसरा हेतुवाद है मिथ्या आडंबर के जो कारण हैं, उन कारण की जड़ को प्रारंभ से ही नहीं उत्पन्न होने दिया जाए, क्योंकि इस मिथ्या अंधविश्वास के कारण ही सत्य की खोज की तरफ जाने का मार्ग अवरुद्ध होता है। सांची में 30 अप्रैल और 1 मई 1 मई विश्व श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्रमिकों के अमन चैन के लिए हमेशा विश्व के जितने भी गुरु हुए हैं, उन सब ने उनके लिए कार्य किया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा विश्व की अमन शांति के लिए बुद्ध के हेतुवाद को समझने के लिए जो धम्म है वह सदाचार का मार्ग है। सदाचार का मार्ग मित्रता से प्रारंभ होता है। अगर हम आपस में मित्रवत भाव रखेंगे तो बहुत से ऐसे कारण हैं कि जो अमित्र के साथ हम मन से सोचते हैं, शरीर से करने की कोशिश करते हैं और वाणी से प्रयास कर भी उनको चोटिल कर सकते हैं। जब हम किसी भी प्राणी, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, स्तनधारी जीव हो, रेंगने वाला जीव हो, उड़ने वाला पक्षी हो, जब हम इनसे मित्रता का भाव रखेंगे तो अमित्रता के कारण जो अवसाद उत्पन्न होता है, मेरा अपनापन उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मित्र के लिए हमेशा मित्र अच्छाई में,
साथ देता है और उसका बुरा वक्त आता है तब भी उसके साथ रहता है। और सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को गलत करने से रोके और उसे भी सही मार्ग पर लाने की कोशिश करे। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बुद्ध के जो विश्व कल्याणकारी संदेश हैं, मानवों के लिए संदेश हैं, ये मानवों के ही लिए मात्र हैं। शास्त्र में रखकर इसकी विशेष प्रशंसा या आराधना याचना करने के लिए नहीं। बाद में इसको गलत तरीके से पेश किए जाने के कारण इसके साथ बहुत टेम्परिंग की गई है। जो वास्तविक बुद्धिज्म का आधार था उसके साथ कालांतर में बहुत सारी मिलावटें आ जाने के कारण जैसा तथागत का संदेश था, बुद्ध का संदेश था, वैसा समाज तक नहीं पहुंच पाता है। और समाज तक न पहुंचने के कारण पीड़ित मानवता दुखी हो जाती रहती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सांची अपने अपने व्यक्तिगत स्तरों से साधनों से पहुँचें और 30 अप्रैल और 1 मई को सांची में आकर ढंग से संबंधित जो बुद्ध की वास्तविक देशना है, विद्वान देश विदेश के भिक्षु संघ से सुने और जो उपासक उपासिकाएं हैं उनसे प्रारंभ करें और सम्राट अशोक की नगरी धम्म नगरी सांची जो विदिशा और रायसेन की विदिशा के बॉर्डर पर और रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, आकर इसका लाभ लें और सहयोग करें। जो भी आप सहयोग कर सकते हैं, इस वीडियो फेसबुक लाइव की क्लिपिंग को आप शेयर कर सकते हैं और साथियों को सूचित करके उन्हें वहाँ तक भेजने का कार्य भी कर सकते हैं। इच्छा अनुसार इस पावन कार्य में भोजन दान, पानी का दान, संसाधनों का दान भी आप कर सकते हैं और मधुर वाणी से साथियों को इस बात को बताकर सांची तक पहुंचाने का ये पवित्र कार्य करें, क्योंकि मानवता के लिए कार्य करना ही मानव का परम उद्देश्य होना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप सांची के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साथी आने की प्रबंध करें और जिन साथियों तक ये सूचना नहीं पहुंची है, आप भी अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर शांति स्थापित के लिए एक साथ प्रेरणा पूरे विश्व को सांची से हम देना चाहते हैं। ऐसी प्रेरणा देना चाहते हैं कि मानवता को मित्रवत एक सूची में जोड़ने के लिए मित्रता ही आधार है। इसके अलावा अन्य प्रयास सफल नहीं होंगे, क्योंकि मित्रता ही धम्म है। मित्रता के बगैर हम कहीं न कहीं अवैर में आकर शत्रु भाव मन में आते हैं, उनसे हमको बचना है और मानवता के लिए ही कार्य करना है। यही तथागत का संदेश है, यही बोधिसत्व बाबा साहब का जीवन का संदेश है। तथागत का पूरा जीवन मानवों के उत्थान के लिए निकला, वेलफेयर स्टेट के काम करने के लिए निकला। सम्राट अशोक का पूरा जो हम शासन देखते हैं वो वेलफेयर स्टेट के लिए था। जितने भी महापुरुष हुए हैं, महामानव हुए हैं,
उन सब ने मानवों के कल्याण के लिए ही कार्य किया है। बाबा साहब का जीवन भी भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी आज उनके कार्य इतने प्रासंगिक क्यों हैं? क्योंकि प्रारंभ में उनको तथाकथित लोगों के द्वारा एक सीमित दायरा तक सीमित कर दिया था कि ये दलितों के मसीहा हैं या अछूतों के नेता हैं या एक बड़े बैरिस्टर हैं या फिर अधिकतर सम्मान इनको है तो ये भारत रत्न है या भारत के विधि के निर्माता, संविधान निर्माता है। जबकि बाबा साहब वास्तव में आदमी के पक्षधर रहे हैं कि आदमी के समान रहकर कार्य करे, ना आदमी बड़ा हो ना आदमी छोटा हो। ये आदमी के लिए कार्य करे। आदमी ही वह शक्ति है जो एक आदमी दूसरे को पीड़ित होने पर, दुखी होने पर उसकी सहायता कर सकता है। वह आदमी आपके माता पिता के रूप में सबसे प्रथम होते हैं, भाई बहन के रूप में प्रथम होते हैं, आपके जीवन साथी पति पत्नी के रूप में होते हैं या गुरु के रूप में हो सकते हैं। जो भी मानवों का उच्च स्थान तय होता है वह आदमियों के द्वारा ही तय होता है। इसलिए सभी महामानव व्यक्तियों की उन्नति के लिए ही पक्षधर थे, क्योंकि व्यक्ति ही व्यक्ति के कार्य आता है। आपने मेरे लिए सुना। सदर नमो बुद्धाय। जय।